जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम रेस के 2 दिन पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत रनर्स ट्रेनिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन रेस के 1 या 2 दिन पहले कुछ गलतियों के वजह से रेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा उन्होंने ट्रेनिंग किया है। तो आखिरी 2 दिन रेस के पहले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलो एक एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आखिरी 2 दिन का जो डाइट है। आपने बहुत बार सुना होगा कार्बो लोडिंग। तो कार्बो लोडिंग एग्जैक्टली क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो रेस के 2 दिन पहले कार्बो लोडिंग किया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स फूड ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्स का जो क्षमता है वो काफ़ी कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर्स का क्षमता काफ़ी कम होता है हमारे बॉडी में। तो इसलिए रेस के स्पेशली मैराथन रेस के पहले कार्बो लोडिंग किया जाता है। तो दोस्तों कार्बो लोडिंग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनर्जी एफिशिएंट फ्यूल होता है और ज़्यादा पेट में वगैरह गड़बड़ नहीं करता है। तो लो रेसिड्यू डाइट भी इसको कहा जाता है। लो रेसिड्यू डाइट मतलब पेट में बिना कुछ गड़बड़ी किए क्लियरली साफ होता है पेट। तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट डाइट्स एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जो सूटेबल है रेस के 2 दिन पहले, वो है राइस, पोटैटो, चॉकलेट भी स्वीट्स खा सकते हैं आप, हनी ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो हनी को आप पानी में डाल के बॉटल में डाल के वगैरह सिप ले सकते हैं रेगुलरली। पास्ता ले सकते हैं। पास्ता बहुत मैराथन रनर्स लेते हैं रेस के पहले। कुछ स्वीट्स भी ले सकते हैं और वाइट ब्रेड, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, ये है अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो रेस के 2 दिन पहले सूटेबल है। तो रेस के 2 दिन पहले स्पेशली एक चीज़ हमें अवॉइड करना है, वो है फाइबर फूड। फाइबर फूड मतलब जैसे कोई फल है जिसमें ज़्यादा छिलका है या फिर कोई कच्चा सब्जी वगैरह आप छिलके के साथ वगैरह नहीं खाना चाहिए जो पेट में गड़बड़ी कर सके। तो फाइबर फूड को हमें अवॉइड करना है। और जो है कच्चे सब्जियां वगैरह खाना मना है जो पेट में आपको गड़बड़ी करते हैं। ऑयली फूड भी कम खाना है, ऑयली फूड भी नहीं लेना है रेस के 2 दिन पहले। तो अगर आप प्रॉपर कार्बो लोडिंग करते हैं रेस के 2 दिन पहले तो आपको रेस में बहुत एनर्जी मिलती है, जिससे आपकी रेस काफ़ी अच्छी जाती है। अगर आपकी फुल मैराथन रेस है तो आपको 2 दिन कार्बो लोडिंग करना है। जैसे अगर आपकी संडे को रेस है तो आपको फ्राइडे और सैटरडे पूरा दोनों दिन कार्बो लोडिंग करने की ज़रूरत होती है। हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर रेस के लिए आप फ्राइडे इवनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं कार्बो लोडिंग करना। तो ये है कार्बो लोडिंग। और अगर 60 केजी वेट है, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, तो 7 to 12 ग्राम पर केजी बॉडी वेट कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो अगर 60 केजी का कोई रनर है तो उसको इंटू 10 ग्राम्स करेंगे तो लगभग 600 ग्राम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेने की ज़रूरत होती है। 600 ग्राम मतलब लगभग 2400 कैलोरीज सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लेना है। दूसरा चीज़, आपको रेस के पहले ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आप लॉन्ग रन के दिन आप प्रैक्टिस में कभी कभी लॉन्ग रन के 1-2 दिन पहले कार्बो लोडिंग करके ट्राई कर सकते हैं। तो रेस के 1-2 दिन पहले कुछ भी एक्सपेरिमेंट नया नहीं करना है। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट चेक करना है कि आपको कुछ सूट हो रहा है या नहीं है, तो आपको स्पेशली जो आपके लॉन्ग रन्स है सैटरडे या संडे को, उस टाइम आपको ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि अगर आप नया चीज़ कुछ खाते हैं रेस के 1 दिन पहले तो गड़बड़ी होने की संभावना होती है। तो उसके बाद रेस के 1-2 घंटे पहले भी कुछ चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है। जैसे ऑप्शंस है बनाना, टी या कॉफ़ी,
एनर्जी जेल्स आप ले सकते हैं रेस के 5 मिनट पहले। टोस्ट और कॉफ़ी भी ले सकते हैं, या फिर पास्ता रेस के 2 घंटे पहले। स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं रेस के 1 घंटा पहले। और कुछ चीज़ें हैं जो आपका रेस में परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, जैसे कैफीन, कॉफ़ी वगैरह आप लेते हैं रेस के पहले तो परफॉर्मेंस आपका बढ़ता है। लेकिन आपको उसको कॉफ़ी वगैरह कभी कभी प्रैक्टिस में स्पीड वर्कआउट में लेके ट्राई करना है, क्योंकि कॉफ़ी का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो है आपका बॉडी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन करता है कैफीन, तो इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा लेने का ज़रूरत होता है। तो ये चीज़ें हैं आप रेस के 1-2 घंटा पहले ले सकते हैं, जो मैंने बताया। बनाना, टी, कॉफ़ी, एनर्जी जेल्स रेस के 5 मिनट पहले, टोस्ट और कॉफ़ी या पास्ता। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में भी ट्राई करना है, स्पीड वर्कआउट के दिन या किसी इम्पोर्टेंट वर्कआउट के दिन। और एनर्जी जेल्स भी आपको ट्राई करके देखना चाहिए लॉन्ग रन्स में सूटेबल है या नहीं है। तो आज की डेट में एनर्जी जेल्स एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बिना आजकल कोई भी एथलीट रेस करता नहीं है, स्पेशली हाफ मैराथन और फुल मैराथन। 10 किलोमीटर्स के लिए आप अगर एनर्जी जेल नहीं लेते हैं तो चलता है, क्योंकि ओनली 30 मिनट्स 40-45 मिनट्स का ही पीरियड होता है 10 किलोमीटर्स का ड्यूरेशन वर्कआउट का, रेस का। लेकिन हाफ मैराथन और फुल मैराथन के लिए एनर्जी जेल्स बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे एथलीट्स यूनिवेड एनर्जी जेल्स लेते हैं, जो कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, 100 कैलोरीज की एनर्जी होती है यूनिवेड एनर्जी जेल्स में। और प्योर वेजन है यूनिवेड एनर्जी जेल्स, और पेट में कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं ये एनर्जी जेल्स। बाकी एनर्जी जेल्स भी हमने दूसरे कंपनी के एनर्जी जेल्स हमने ट्राई किया है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती नहीं है या फिर पेट में गड़बड़ी भी करती है। लेकिन यूनिवेड एनर्जी जेल्स ऐसे हैं जो अच्छा एनर्जी देते हैं। एक और एनर्जी जेल है GU एनर्जी जेल, लेकिन वो आजकल इंडिया में उसका सप्लाई नहीं हो रहा है। तो GU एनर्जी जेल्स भी अच्छे होते हैं रेस के टाइम के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हाइड्रेशन। पानी भी आपको, जैसे संडे को रेस है तो सैटरडे को भी आपको रेगुलरली सिप लेते रहना है पानी का। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं पीना है, ओवर हाइड्रेशन से भी दिक्कत होती है, ब्लोटिंग वगैरह होता है, पेट में गड़बड़ी होता है। तो पानी भी थोड़ा ठीक ठाक पीते रहना है, हाइड्रेशन भी प्रॉपर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों रेस के 2 दिन पहले, वो है आपकी अगर संडे को रेस है तो आपको फ्राइडे को ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने का कोशिश करना है। फ्राइडे आप सोते हैं तो सैटरडे सुबह आप आराम से लेट उठिए, क्योंकि आपको वैसे भी सैटरडे के नाइट को ज़्यादा नींद नहीं लगेगी। तो आप फ्राइडे की नाइट को 8 से 10 घंटा सोने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर नींद आपकी अच्छी होती है, बॉडी अच्छा रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस में परफॉर्मेंस अच्छा आता है। तो फ्राइडे को ज़्यादा से ज़्यादा सोइए, सैटरडे को आपको कम सोने को मिलेगा। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको फ्राइडे और सैटरडे कोशिश करना है कि स्ट्रेस कम ले, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। आप रेस के बारे में स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पॉजिटिवली मैनेज करना है स्ट्रेस को, नहीं तो बहुत लोग रेस के डर से रेस में बहुत खराब परफॉर्मेंस करते हैं। मेरे एथलीट्स के साथ भी बहुत हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए लास्ट के 2 दिन अच्छा रेस्ट कीजिए, अच्छे बुक्स पढ़ने का कोशिश कीजिए, और अच्छा मूवीज़, कोई कॉमेडी मूवीज़, कोई अच्छा जो आपको अच्छा फील करे इस टाइप का मूवीज़ देखिए। और जितना आप अच्छा मैनेज करेंगे स्ट्रेस को, उतना आपका अच्छा रेस जाएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक ध्यान में रखना है कि सबको रेस के बारे में थोड़ा बहुत स्ट्रेस टेंशन रहता है, लेकिन आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना रेस के बारे में, ये भी गलत है, क्योंकि अगर आपको रेस के बारे में फिक्र नहीं है तो आप केयरलेस हो जाते हैं, आप पार्टी करने लग जाते हैं या फिर
बिल्कुल कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना ज़रूरी है। स्ट्रेस हो रहा है इसका मतलब आप रेस के बारे में केयर करते हैं। तो ये है दोस्तों स्ट्रेस के रिलेटेड। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, आप थोड़ा अपना माइंड को फ्रेश रखना है और फ्राइडे और सैटरडे को जितना आप अच्छा रेस्ट करेंगे उतना अच्छा आपका रेस जाएगा। और ज़्यादा वॉक नहीं करना है। स्पेशली आप एक्सपो में टी शर्ट बिब कलेक्ट करने जाते हैं तो आप ज़्यादा देर वहाँ मत रुकिए। अपना सब कुछ किट वगैरह लेके आके आप अपने होटल पे रेस्ट कीजिए। ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने से आपकी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है और रेस खराब हो जाती है। तो जितने आपके काम है ऑफिस के या पर्सनल जो भी काम है, आप फ्राइडे या थर्सडे तक ख़त्म कर दीजिए और जितना हो सके फ्राइडे और सैटरडे को रेस्ट करने का कोशिश कीजिए। तो ये है दोस्तों रेस के 2 दिन पहले की चीज़ें। और दूसरा चीज़, रेस जो है हमेशा अच्छी जाती है। रेस में हर रनर अच्छा परफॉर्म करता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और आप इसको एक प्रोसेस को एक एंजॉयबल प्रोसेस सोच के चलना है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्ट्रेस कम होता जाएगा, मैनेज करना आपको आ जाएगा। और आप जो रेस करने जाते हैं आपको एक फीलिंग होना चाहिए कि हाँ मुझे इस रेस करने के बाद मज़ा आने वाला है। वो जब आपका आएगा तो आपका जो रेस का स्ट्रेस करने का जो स्ट्रेस को मैनेज करने का जो है वो आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये है रेस के 1-2 दिन पहले के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो किट है, बिब नंबर वगैरह आपको जो मिलता है वो रेस के 1 दिन पहले इवनिंग को ही तैयार करके सोना है आपको। जैसे कल रेस है तो आज शाम को ही सब कुछ अटैच करके सोना है, ताकि सुबह उठ के हड़बड़ी हो जाती है। अगर सुबह उठ के आप बिब वगैरह पिन लगाना भूल जाते हैं तो सुबह अगर आपको पिन नहीं मिलता है तो बड़ा पैनिक हो जाता है। तो अपना पूरा किट, शूज से लेके सॉक्स से लेके हर चीज़ रेस के 1 दिन पहले ही रेडी रखना है। जेल्स वगैरह सब कुछ रेडी रखना है ताकि सुबह उठने के बाद आप इजीली उसको चीज़ें जो आपने रेडी रखी है कैरी कर सके। और कहीं भी आप रेस में जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट लिस्ट रेडी रखना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे शूज़, रेस का सॉक्स, आपका रनिंग किट, ये सारी चीज़ का एक लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। जहाँ भी आप ट्रैवल करते हैं आपका टॉवेल हो गया, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि एक चीज़ अगर आप भूल जाते हैं तो उसको ढूंढने के लिए या खरीदने के लिए आपका बहुत समय बर्बाद हो जाता है और आप पैनिक भी हो जाते हैं। और स्पेशली रेस करने जाते हैं तो अपने बैग में हमेशा कुछ चीज़ें खाने की रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ट्रेन में या फ्लाइट में आपको खाने को नहीं मिलेगा जो आप यूजुअली यूज्ड टू होते हैं। तो आप कहीं भी रेस में जाते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो खाने की है जो आप यूज्ड टू है वो हमेशा कैरी करना है। तो दोस्तों ये है रेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेस के 1-2 दिन पहले का इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन था वो बहुत ही यूज़फुल था। तो और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक के ऊपर तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।